आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। क्या ग्रेटर नोएडा के विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को मर्सिडीज के लिए जिंदा जलाकर मार डाला? निक्की के मासूम बेटे ने क्या गवाही दी? 21 अगस्त को उसने अपने घर पर कौन सा खौफनाक मंजर देखा? आज राजधर्म में डिटेल में बात होगी। निक्की हत्याकांड से जुड़े कई हैरान करने वाले खुलासे होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10 आज की 10 चौंकाने वाली तस्वीरें। दुकान पर कहासुनी के बाद मल्ल युद्ध छिड़ गया। पहले हाथापाई हुई, फिर गुत्थम गुत्था हो गए, डंडे और रॉड तक निकल आए। ये पूरा मामला यूपी के मैनपुरी का है, जहां दुकानदार से कहासुनी के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि महिला पर भी हमला कर दिया गया। एक शख्स ने पास खड़ी महिला को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। महिला ने लोहे की रॉड उठाई और थप्पड़ का बदला लेने के लिए सामने वाले पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। दूसरे गुट के लोगों ने भी रॉड का जवाब रॉड से दिया और काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये वीडियो कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सड़क पर 4-5 लड़के दनादन मुक्के बरसा रहे हैं, बेल्ट से मार रहे हैं। एक तरफ लड़कों का ग्रुप युवक की पिटाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ पिटाई का बकायदा वीडियो शूट भी किया जा रहा है। सरेआम पिटाई का ये वीडियो बाद में हमलावरों के सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया गया। स्टेटस पर लिखकर वार्निंग भी दी गई। लिखा गया, बना दिया मोड़, कसर रह गई तो अभी और मारूंगा। ये बागपत के खेखड़ा के जैन कॉलेज रोड का वाकया है, जहां एक स्टूडेंट बाइक पे जा रहा था, तभी पहले से ही घात लगाए दूसरे छात्रों का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। बाइक सवार जब तक संभलता तब तक उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल जैन कॉलेज में छात्रों के ही दो गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही है। दोनों गुट अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए इसी तरह की मारपीट करते रहते हैं। हालांकि पुलिस ने पिटाई के वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहले गोली चलाई, अब शामत आई। ये दोनों तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं। पुलिस जिन दो घायलों को कंधे पर लाद कर ले जा रही है, ये दोनों वही बदमाश हैं जिन्होंने 4 दिन पहले एक वकील को मारने की कोशिश की थी। 21 अगस्त को वकील साहब कचहरी से घर वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा लेकर दौड़ा दिया। इस दौरान अधिवक्ता नीचे गिर गए। बदमाश ने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन फायर मिस हो गया था। अधिवक्ता ने दौड़ते भागते अपनी जान बचाई। हालांकि बदमाश ने पीछे से फायरिंग की। गनीमत रही कि अधिवक्ता को गोली नहीं लगी। अब पुलिस ने इन बदमाशों को चेकिंग के दौरान घेरा। बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। अपराधियों की पहचान अमित उर्फ बउआ और अजीत के नाम से हुई है। दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये मर्डर, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांटेड थे। रिश्ता सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई, बात थप्पड़ और लात घूंसों पर आई। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां बड़ौत कोतवाली इलाके में एक पंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये पंचायत एक शादी के विवाद को सुलझाने के लिए बैठी थी। रिश्ता तय हो गया था, लेकिन दोनों परिवारों में बातचीत के दौरान ही आपसी मतभेद हो गया, जिसके बाद लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। अब जब मामला सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए, तो लड़की की मां ने लड़के को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़की पक्ष के दूसरे लोग भी मारपीट करने लगे। उन्होंने लात घूंसों से लड़के पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। संकरी गली है, कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे हैं। दबंगई ऐसी कि पास में पड़ा एक गमला उठाकर
लड़के के सिर पर दे मारा, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज की हैं। लड़का किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। उसके बाद गली में हमला करने वाले लड़कों के पीछे कई लोग भागते हैं। इनमें कई महिलाएं भी हैं। आसपास के घरों के लोग ये सब देखकर हैरान हैं। जानकारी के मुताबिक जिस युवक पर हमला हुआ उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी लड़के को अपनी बहन के साथ बहसबाजी करने से रोका था। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि लड़का अपनी बहन के साथ बाजार से घर लौट रहा था। गली में कुछ लड़के खड़े थे। लड़की ने इन लोगों से रास्ता छोड़ने को कहा, लेकिन आरोपी वहां से हटने की बजाय झगड़ने लगे, जिसका लड़की के भाई ने विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने मिलकर हमला कर दिया। जमीन की लड़ाई, बात लाठी डंडों पर आई। यूपी के कन्नौज का गांव जंग का मैदान बना हुआ है। क्या पुरुष क्या महिला, सब एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुरा गांव में खेत पर कब्जे को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। लाठी डंडों से मारपीट हुई। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात कंट्रोल में किए। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें देखकर ही आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां जैन मंदिर में मूर्ति और कैश चोरी हो गया। पूरा सीक्वेंस समझिए। खिड़की से रास्ता बनाकर एक चोर मंदिर के अंदर आता है। गर्भगृह में घुसकर चोर दरवाजे खोल देता है। एक और चोर गर्भगृह में घुस जाता है। फिर चोरों ने दान पेटी से लाखों का कैश मूर्तियों से ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। अब ये चोर गर्भगृह में कैसे और कहां से घुसा, ये देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर के गर्भगृह का वही नक्काशी वाला झरोका है, जहां से पहला चोर इस छोटी सी जगह से अंदर घुसा और फिर दरवाजा खुला। इस प्लान चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने राजस्थान की शातिर गरासिया गैंग के एक मेंबर को अरेस्ट कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक गरासिया गैंग गुजरात के अलग अलग शहरों में सिर्फ जैन मंदिरों में चोरियां करता है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हाथ में लाठी यानी दिव्यांग होने का नाटक, हाथ में अस्पताल का पर्चा यानी मरीज होने का ढोंग, असली मकसद चोरी। ये देखिए, एक लेडी डॉक्टर दूसरी डॉक्टर से बात कर रही है। इतने में ये लड़का डॉक्टर के सफेद कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाल लेता है और बहुत ही शातिर तरीके से चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ जाता है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का आईफोन चुरा लिया गया। चोरी करने के बाद भी वो लाठी लेकर बीमार बनकर ही चलता रहा और बहुत ही आराम से अस्पताल के बाहर निकल गया। चोर खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन अस्पताल की सीसीटीवी में उसकी हर चाल रिकॉर्ड हो गई। चोरी की सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और 60 कैमरों की मदद से 60 मिनट में ही मोबाइल चुराने वाले को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी फैज बेहद शातिर चोर है। वो चोरी का गैंग चलाता है और पहले भी अस्पताल में कई डॉक्टर्स और मरीजों के फोन गायब कर चुका है। पुलिस गैंग के दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई है। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें सवाल का जवाब दे दो। जवाब दीजिए। रास्ता बंद है। सुबह रोज बस जा रही है। क्या कह रहे हैं? आधिकारिक तौर से इस बस को अंदर जाने का आदेश नहीं है, तो क्यों नहीं जाएगी? कुछ नहीं, आपके पास ऑर्डर है, कह रहे हैं ऑर्डर है। आपका नाम क्या है? बदतमीजी में रखा दिखाई नहीं आपको? बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? अरे क्या बोल? बदतमीज क्या बोल रहे हैं? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? क्या बोल? बदतमीज क्यों बोल रहे हो आप इसे? बात क्या नहीं करना है? क्या मालूम करना है? बदतमीजी कर रही है। अरे क्या बदतमीज? बस के रूट को लेकर चलती बस में पहले नोकझोंक हुई, फिर कंडक्टर ने लड़के को थप्पड़ मार दिया। बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे?
अरे क्या बोले? बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो अभी से? क्या बोलूं? बदतमीज क्यों बोल रहे हो अभी से? बात क्या नहीं कर रहा है? क्या मालूम कर रहा है? बदतमीजी कर रही है। अरे क्या बदतमीज बोल रहे हो? मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां से चंदौसी जाने वाली बस में भाई बहन रास्ते में पड़ने वाले कुंदरकी जाने के लिए बैठे, लेकिन रास्ते में जाकर बस कंडक्टर ने बोला बस कुंदरकी अंदर न जाकर बाईपास से जाएगी। तब युवती ने कंडक्टर से पूछा बस अंदर क्यों नहीं जाएगी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी बीच कंडक्टर को ऐसा गुस्सा आया कि उसने हाथापाई की और लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। मामले के बाद भाई बहन ने कंडक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। एक बाइक सवार रोड पार कर रहा है। बाइक पर एक शख्स पीछे बैठा है। तभी सड़क पर एक पिकअप मैक्स तेजी से आती है। पिकअप ड्राइवर बाइक सवार को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा लेता है और वाहन रोड साइड खड़े लोगों को रौंद देता है। पिकअप ने 2 बाइक सवार और 2 पीआरडी जवानों को रौंद दिया। फिर गाड़ी जवानों पर पलट गई। एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पिकअप ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा डिबाई कस्बे के पैंट चौराहे का है। ये 21वीं सदी है। ये 21वीं सदी का भारत है। ये नया भारत है जहां लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आज लड़कियां फाइटर पायलट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। किसी भी फील्ड में आप ये कह सकते हैं पुरुष हैं तो महिलाएं भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। ऐसे में जब दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से खबर आती है कि एक लड़की को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला, तो ये पूरे समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पति और सास ने मिलकर जिस तरह से निक्की को जिंदा जलाकर मार डाला, उससे पूरे देश में गुस्सा है और निक्की के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। अभी अभी मैं उस गांव से होकर लौटी हूं। निक्की के माता पिता से बात करके लौटी हूं। उनकी बातें भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ आपके सामने रख दूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने निक्की के ससुर सत्यवीर भाटी को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले निक्की के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने रोहित भाटी को गौतम बुद्ध नगर के सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में बेटे विपिन के साथ शामिल उसकी मां यानी कि निक्की की सास दयावती को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इन चारों का नाम निक्की हत्याकांड की एफआईआर में दर्ज है। निक्की की पिटाई को जो लगातार वो तमाम दर्शक इंडिया टीवी के देख रहे हैं और वो लोग भी जो लगातार इंटरनेट पर मौजूद निक्की के पिटाई के वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार गौर से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में दयावती भी दिखाई दे रही है, यानी कि विपिन की मां दिखाई दे रही है। नीले कुर्ते में है, ब्राउन कलर का दुपट्टा उन्होंने ओढ़ा हुआ है। ये शर्टलेस लड़का कोई और नहीं, वो निक्की का पति विपिन है, जो लगातार अपनी पत्नी को पीट रहा है। आप देखिए इस तस्वीर को। निक्की के परिवार का आरोप यह है कि पूरा ससुराल मिलकर दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। शादी के समय विपिन को भारी भरकम दहेज दिया गया, लेकिन शादी के बाद ये लोग और डिमांड करने लगे। दहेज के लिए निक्की के साथ मारपीट करते थे और आखिर में दहेज के लोभियों ने निक्की को जिंदा जलाकर मार डाला। निक्की की हत्या 21 अगस्त को हुई थी। 21 अगस्त को निक्की के साथ ससुराल में क्या क्या हुआ था, एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं हम। पहले पति और सास ने मिलकर पीटा, फिर पेट्रोल डाला, लाइटर से जलाया। इक्कीस अगस्त को निक्की के साथ क्या क्या हुआ, चश्मदीद बेटे ने क्या देखा,
निक्की की हत्या करने में सास ससुर और जेठ का क्या रोल था? निक्की की बड़ी बहन ने क्या गवाही दी? निक्की के माँ बाप ने क्या खुलासा किया? दहेज के लिए ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड के कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए? एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में नजर आ रही ये दोनों लड़कियां बहनें हैं। बाई वाली बड़ी बहन कंचन है और दाई वाली निक्की, वही निक्की जिसे दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया गया। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक ही घर में हुई थी। कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई तो साल 2016 में छोटी बहन निक्की की शादी रोहित के छोटे भाई विपिन से हुई थी। ग्रीन सूट में मर्सिडीज चला रही ये निक्की है। निक्की भाटी पढ़ाई में बेहद होशियार थी। पढ़ाई के बाद उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। वो अपना और अपने बच्चों का खर्च खुद उठाती थी। निक्की एक पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। आम लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे, उम्मीदें थी। उसे मेकअप करने और रील बनाने का शौक था। बारिश हो रही है, फोटो शूट होगा तो घर चल लो। अरे नहीं, ये चलो हमारे लिए भैया ने इतने अच्छे सूट सिलाए तो मेरा मन ही नहीं भर रहा फोटो शूट। बारिश हो रही है गाइस, देखना बारिश हो रही है और इन्हें सूट चल रहा है अभी इनका। ये देखो, ऐसे ही भाई हो गया, बोल रहा है कि इधर बैठो, फिर शीशा उतारना, फिर ये करना। निक्की और कंचन दोनों बहनें आए दिन हंसती मुस्कुराती सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डालती थी, लेकिन दोनों की मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा था ये सिर्फ वही जानती थी। ससुराल में दहेज के लिए दोनों बहनों को आए दिन टॉर्चर किया जाता था। फर्स्ट फ्लोर पर निक्की को पीटा जाता तो ग्राउंड फ्लोर पर बड़ी बहन कंचन की पिटाई होती थी। लेकिन बच्चों की खातिर, परिवार की खातिर और समाज की खातिर दोनों बहनें चुप रहती थीं। खाली वक्त में कंचन और निक्की रील्स बनाती थी, उसे सोशल मीडिया पर डालती थी, लेकिन उनका रील्स बनाना भी ससुराल वालों को पसंद नहीं था। रील्स को लेकर उनके पति उनके साथ झगड़ा करते थे, पिटाई भी करते थे। दोनों बहनें एक दूसरे के दुख सुख की साथी थी, लेकिन 21 अगस्त को ये साथ भी छूट गया। बड़ी बहन कंचन के सामने ही निक्की के पति ने उसका मर्डर कर दिया। विपिन ने पहले निक्की को बहुत मारा। इस काम में विपिन की मां यानी निक्की की सास दयावती भी शामिल थी। कंचन जब उसे बचाने आई तो उसकी भी पिटाई की गई। पिटाई से कंचन बेहोश हो गई थी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने बहन के साथ विपिन की दरिंदगी का वीडियो बना लिया था। निक्की खुद को छोड़ने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विपिन ने उसे नहीं बख्शा। जमकर पिटाई करने के बाद पेट्रोल डालकर लाइटर से उसे जला दिया। निक्की को जब जलाया गया तो वो उसी हालत में सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंची थी। निक्की की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे, पानी डालकर आग बुझाई और उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां निक्की की मौत हो गई। निक्की की मौत के बाद विपिन बौखला गया था। नए सीसीटीवी फुटेज में वो निक्की की मौत के बाद पड़ोसियों को बुलाता नजर आ रहा था। आरोप है कि निक्की को ससुराल में दहेज के लिए मारा गया, जबकि निक्की के परिवार का कहना है कि शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा विपिन और उसके भाई को दहेज दिया था, ताकि ससुराल में उसकी लाडलियों को कोई तकलीफ ना हो। निक्की के परिवार का कहना है कि उन्होंने दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट, ज्वेलरी और कैश दिया था। लड़कियों को 1.5 लाख रुपए देकर उनके घर पर पार्लर खुलवाया था, लेकिन इसके बाद भी दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरा। शादी के फौरन बाद उन्होंने निक्की पर दबाव डालना शुरू कर दिया। 36 लाख रुपए और देने की डिमांड करने लगी। और नोटबंदी में हमने शादी की थी, जैसी मीडियम शादी थी वो शादी की हमने। बिटिया खुश थी। ये साल ये हर बार टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने के बाद बिटिया इतनी तंग हो गई, हम जो इनको 22 उसमें 24 फरवरी में हमने यहाँ मंगा लिया बेटा भेज के। जब ये ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो फिर हमारे यहाँ एक समाज बैठती है, ये 2 महीने बाद आए समाज के थ्रू, अगर जी अब गलती होगी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। मैंने कहा जी बिटिया तो वहीं जानी है, गलती ना करोगे तो हम तो भेज देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये रोज़ टॉर्चर करें या मारपीट करें, ठीक है, ये कभी भी आओ जाओ,
पर बिटियान को तंग मत करो। बिटिया अपना काम चला रही। पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख रुपये दे के, पार्लर 1.5 लाख रुपये दे के खुलवाया। वो अपना काम, अपना खर्चा, अपने बच्चे की पढ़ाई सब कुछ कर रही थी। फिर पार्लर में से झपटन लगे। आप उन्हें पार्लर का रिन्यूअल काट रहे हैं, आप ही लोग बंद करवा रहे हैं। जैसे जैसे दहेज की डिमांड बढ़ती जा रही थी, ससुराल में निक्की के ऊपर टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा था। परिवार का आरोप है कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले निक्की ने फोन किया था और बताया था कि ससुराल में उसे और कंचन को पीटा जा रहा है। 11 फरवरी को इनके साथ बहुत बदसलूकी की गई है। सास ने ऐसे कॉली भर के उसके बाल खींच रही है, उधर से वो जो छोटा वाला है उसे भी पीट रहा है। दोनों ने वो पीटी है लड़की। कब की बात कर रहे हैं? 11 फरवरी की थी, जब पहले उसके साथ मार पिटाई ज़्यादा की थी। बड़ी बिटिया भी पीटी थी। बड़ी बिटिया नीचे पीट है, वो ऊपर। बड़ी बिटिया उसे छुटाना आई तो बड़ी बिटिया को पीटने लगे। वो तो थोड़ी सी उसने वीडियो बनाई थी, प्रूफ बोलते थे कि झूठ बोलती हैं, हर वक्त बोलते थे झूठ बोलती हैं। उनके भाई ने उन्हें फ़ोन दिया कि झूठ बोलती हैं, आप इसमें रिकॉर्डिंग करो, कौन आपके साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। अभी उस जिस दिन जन्माष्टमी थी उससे पहले उसने फ़ोन किया था। 16 उसकी थी अगस्त की जन्माष्टमी। मम्मी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये निक्की का पति विपिन है। विपिन जो स्कॉर्पियो चला रहा है, वो उसे निक्की के पिता ने दहेज में दी थी। दहेज में मिली सफेद स्कॉर्पियो को विपिन ने 2021 में बेच दिया था। विपिन अब निक्की और उसके परिवार से मर्सिडीज की मांग कर रहा था। दरअसल निक्की के पिता प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इस वीडियो में निक्की और उसकी बहन जो सफेद मर्सिडीज चला रही है, वो मर्सिडीज उसके पिता ने हाल ही में खरीदी थी। निक्की और कंचन जब भी मायके जाती थी, वो मर्सिडीज चलाकर रील्स बनाती थी। निक्की के परिवार की नई मर्सिडीज देखकर उसके पति विपिन और जेठ रोहित का लालच बढ़ गया। दोनों भाई अपनी बीवियों पर मर्सिडीज देने का दबाव बनाने लगे। इसी मर्सिडीज के लिए दोनों आए दिन उनके साथ मारपीट करने लगे। जब भी निक्की अपनी बहन कंचन के साथ अपने घर पर आती थी, पीहर आती थी दादरी के गांव में, तो ये जो मर्सिडीज गाड़ी है जो इन्होंने हाल में ही परिवार ने खरीदी थी, इनके साथ रील्स बनाती थी। और ये आरोप है कि दोनों भाई, विपिन और उसका बड़ा भाई जो है, वो दोनों इस गाड़ी पर उनकी नज़र थी और वो दोनों बहनों पर ये दबाव डालते थे कि तुम रील्स बनाती हो जिस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी हमको चाहिए। और इस मर्सिडीज गाड़ी पर लगातार नज़र रखे हुए थे वो और दबाव बनाते थे कि अपने परिवार से बोल के ये मर्सिडीज गाड़ी भी उनको दे दी जाए। परिवार का ये कहना है कि कई बार जब विपिन यहाँ पर आता था तो इस गाड़ी को वो चलाता भी था, लेकिन बाद में इस गाड़ी को लेकर भी उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग गया था। इस गाड़ी की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी कि ये गाड़ी भी जो निक्की के परिवार के लोग हैं वो विपिन और उसके भाई को दे दें। और ये भी एक वजह बताई जा रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर फिलहाल परिवार के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जो जेठ है रोहित, ये बताया जा रहा है उसकी सबसे ज़्यादा नज़र इस गाड़ी पे थी और वो विपिन के ज़रिए दबाव बनवाता था कि ये मर्सिडीज़ गाड़ी परिवार के लोग उनको दे दें। और जब भी निक्की और कंचन यहाँ पर आती थी, वो रील्स बनाती थी, तो इस गाड़ी को लेकर दबाव बनाया जाता था और ये कहा जाता था कि जिस गाड़ी के साथ तुम रील्स बनाती हो, अपने परिवार से वो गाड़ी हमें दिलवा दी जाए। दहेज नहीं मिला, डिमांड पूरी नहीं हुई तो विपिन ने निक्की को जिंदा जलाकर मार दिया। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त निक्की का बेटा भी वहां मौजूद था। मां के साथ अपने पापा और दादी की दरिंदगी उसने खुद अपनी आंखों से देखी। निक्की के बेटे ने अपने पापा के गुनाहों की गवाही दी है। नाबालिग बेटे ने बताया कि उसके सामने पापा ने उसकी मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से मम्मी को जला दिया। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। छोटी बहन की चीख पुकार सुनकर उसकी बड़ी बहन कंचन उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाई। बहन की मौत के बाद अब कंचन ने भी चुप्पी तोड़ दी है। कंचन ने उसकी बहन के साथ हुई दरिंदगी की एक एक डिटेल बयां की है। कंचन ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन ने उसके साथ मारपीट की। जब वो उसे बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट हुई।
विपिन ने उसके गले पर 3-4 मुक्के मारे। इसके बाद वो बेहोश हो गई और फिर विपिन और ससुराल वालों ने निक्की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। मुझे परसों रात 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। पुलिस ने दहेज के दानवों का हिसाब शुरू कर दिया है। पुलिस जिस शख्स को पकड़ कर ले जा रही है वो विपिन है। विपिन के पैर में गोली लगी है। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त आरोपी दारोगा की पिस्टल लेकर भागने लगा। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी विपिन को अफसोस नहीं है। विपिन अब खुद को बचाने के लिए इस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल दे रहा है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। परिवार का आरोप है कि इस पूरी वारदात में विपिन भाटी की मां यानी निक्की की सास दयावती, उसका बड़ा भाई यानी निक्की का जेठ रोहित, विपिन का पिता यानी निक्की का ससुर सत्यवीर बराबर से शामिल है। सब मिलकर बेटी को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर निक्की के माता पिता सदमे में हैं। बड़े शौक से जिस लाडली बेटी की डोली उठाई उसे इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखो बिटिया कंची तो थी नीचे, ये छोटी बिटिया थी ऊपर, ये सारे लोग ऊपर थे। ऊपर से जैसे वो सिलाई कर रही, चीख की आवाज आई तो उसने मशीन सिलाई की बंद करके, उसके पहले के दिन ग्लूकोज चढ़ी थी तो उसके हाथ में वो भी लग रहा था। जैसे ही उसने देखा तो उसकी बहन जलती हुई आ रही जीने में, उसने वीडियो बनाई और जैसे ही वो वीडियो बना रही तो फिर उसने आके जो इसका पति है रोहित जो आज गिरफ्तार हुआ, उसने उसके मोबाइल में हाथ मारा। फिर इसने कम्बल लेके भग के बेटी को कम्बल से आँच बुझाई। फिर ये सारे दरिंदे भग गए, छोड़ के सारे दरिंदे भग गए। माँ पोते को लेगी, पोती को छोड़ गई वहीं। माँ बाप अब आरोपियों के लिए वैसी ही सजा चाहते हैं जैसा उन्होंने निक्की के साथ किया। निक्की के माँ बाप का कहना है कि विपिन के साथ उसका भाई, उसकी माँ और उसका पिता भी उनकी बेटी का गुनहगार है। वे सब तो ये कहना चाहेंगे उसकी मम्मी है भी, और उस छोटे लड़का तो जला के ही मारना है। प्रशासन करेगी तो ठीक है, नहीं हम सब एक गैल हैं। अब जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। और वो जो बड़ा लड़का और उसका पिता है उनके लिए कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा चाहिए। ये बेटी लिखाड़ी जाती है इसलिए नहीं जाती। अब उनका तुम गला दबा दोगे, उनको जिंदा जला दोगे, अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, उनकी भी बिटिया, उनकी बिटिया को जला के मार के देखो तो अपने जी पे क्या बीते। थोड़ी देर पहले मैं निक्की के माता पिता से मिलकर आई, निक्की के परिवार वालों से मिलकर आई। घर में मातम है, निक्की की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों के आंसू सूख चुके हैं, बार बार इंसाफ की मांग कर रही है, गले से आवाज तक नहीं निकल रही है। अपना दर्द बता बता कर वो इतना थक चुकी हैं, वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। देश की आजादी को 78 साल हो गए हैं और दहेज प्रथा के खिलाफ कानून आए 64 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ना दहेज देना बंद हुआ है और ना ही दहेज की मांग होनी बंद हुई है। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एक लड़की निक्की, एक घर में शादी हुई, ऐसे घर में जो कि खुद सभ्य परिवार से कहा जा रहा था, जिनके पास अपने भी दौलत और पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आरोप ये है कि दहेज की मांग जो कभी गाड़ी से शुरू हुई वो गहने और कैश तक आ पहुंची और आज की तारीख में
हर किसी के मन में एक ही प्रश्न है कि निकी के ऊपर कितना दबाव डाला गया कि आखिरकार उसकी जान चली गई, उसे जलाकर मार डाला गया। सवाल बहुत सारे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि आखिर निकी की जान क्यों गई, कैसे गई, विपिन ने क्या किया, उसके घर वालों ने क्या किया। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। इस वक्त निकी की मां हमारे साथ मौजूद है। माता जी, पहले तो आप ये बताइए कि निकी को कब से टॉर्चर किया जा रहा था? 5 साल से ही हो रहा निकी के साथ ये सब कुछ। 5 साल से हो रहा था ये सब। निकी तो इतनी सुंदर बच्ची, मैंने उसकी तस्वीरें देखी, इतनी टैलेंटेड, इतना काम समझने वाली लड़की, क्यों उसे टॉर्चर किया जा रहा था? क्या कारण था? पैसे का कारण, पैसे दे तो सब घूमने के लिए ये टॉर्चर किया जा रहा था। अब तो बस हम ये चाह रहे हैं उन दोनों में आग लगनी चाहिए जिन दिन में, और उन दोनों बाप बेटा को सजा होनी चाहिए जेल में चक्की पीछे। बस नहीं, आप सजा की मांग तो कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितनी बातें आप तक पहुंच रही हैं। जो दूसरा पक्ष है, लड़के वालों का पक्ष ये कह रहा है कि उसने खुद ने आत्महत्या कर ली, जबकि हमने तस्वीरें देखी कि मारपीट हो रही थी। बेटी करेंगे आत्महत्या तो पता लगेगी ना कि आत्महत्या हुआ कैसी। आप अपने ऊपर जला के देखो ना, तभी तो मालूम पड़ेगा ना सब चीज का। कमरे में क्यों ना लगाई आग, बाहर ही लगाती वो। सुसाइड करिए तो कमरा गेट बंद करके तो सुसाइड करेगा आदमी, वो आग लगा के बाहर भागेगा। निकी को आप कह रही हैं कि 5 साल से टॉर्चर किया जा रहा था, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप उसे अपने घर लेकर आ गई हो, परिवार के बीच में सुलह कराने की कोशिश हुई हो या दबाव डाला? कई बार हुआ ऐसा, तो पंचायत आती थी ले जाती थी। अभी आई थी फरवरी में, झगड़ा हो गया तब मारे पीटी दोनों लड़की, दोनों के साथ ही करते थे, एक के साथ नहीं मार पीट। बड़ी बीमारी है, एक दिन पहले, इससे पहले जब तो ये ऐसी पड़ी थी, बीमार हो रही थी बड़ी वाली, बीमार का ही तो फायदा उठा लिया। कहीं ठीक ठाक होती तो का मौका मिलते ही न। क्या बता रही हैं आप कि 16 अगस्त 17 अगस्त को भी ऐसी घटना हुई थी? मार पिटाई की थी। इनके पापा जी गए थे, वो समझा के बेटा अब ना होएगा। उनके उधर से बैठे 5-6 आदमी, उन्होंने भी बोला भाई हम गलती मान रहे हैं, बड़े बूढ़े कह रहे अब ऐसा कुछ ना होगा। वो तो वही उसी बात पे रहा, बेल्टों से उसे मारा, डंडा लाठी से उसे मारा। उसका लील के फोटो भी हैंगे, उसका दांत तोड़ दिया, उसके भी फोटो हैंगे। मुंह पर चाटा मारा, उसका होठ भी फट गया। निकी की मां के बाद मैंने निकी के पिता भिखारी सिंह से बातचीत की। निकी की शादी से लेकर दहेज, मारपीट और पंचायत, हर चीज पर उनसे पूछा। मैंने ये भी पूछा कि आपने एक ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी क्यों कर दी जो बेरोजगार था, एक पैसा नहीं कमाता था। निकी के पिता ने हर सवाल का जवाब दिया, साथ ही कहा जिस तरह से मेरी बेटी को जिंदा जलाया गया है, ठीक वैसे ही उन दरिंदों को भी सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त निकी के पिता भी हमारे साथ हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास आखिरी मैसेज निकी का कब आया था कि उसके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, उससे डर लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है? क्योंकि मारपीट तो जैसा भी निकी की मां से मेरी बात हुई बता रही है बहुत लंबे समय से चल रही थी। मारपीट निकी के साथ मारपीट चल रही थी ना? 24 तारीख को फरवरी में हुआ था, 2024 में 24 तारीख को। उसने तब पहली बार आपको बताया था उसके साथ मारपीट होती है? हाँ, उसी टाइम है मारपीट हुई। उनने ज़्यादा बदतमीजी करी, हम बिटिया को यहाँ ले आए। समाज के तौर पे हमने जब वो लोग आए अप्रैल में हमारे पास, हमने अप्रैल में पंचायत के थ्रू, पंचायत ने जिम्मेवारी ले लिया हम आगे को ऐसा ना होने देंगे, हमने वो पंचायत के थ्रू बेटी भेज दी। तब बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी? जब हाँ ज़्यादा बदतमीजी हुई थी, जब ही हम ले आए थे। तब निक्की और कंचन क्या दोनों बेटियों को ले आए थे? मारपीट दोनों बेटियों के साथ होती थी? दोनों बेटे के साथ, जब भी दोनों को ले आए थे। तो पंचायत की समझाइश के बाद उन्हें आप लोगों ने वापस भेज दिया। तब निक्की के ससुराल वालों ने आपसे क्या कहा था? ये कहा था कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पंचायत ने भी और ससुराल सब ने, सास ससुरे ने भी, बेटा ने भी, उसने। तो आप जब बता रहे हैं कि फरवरी में वो लोग घर आए थे, माफ़ी भी मांगी थी, ये भी वादा किया था कभी ऐसा नहीं होगा, क्या तब गाड़ी की या कैश की डिमांड की थी उन्होंने? कैश की डिमांड तो करते थे वो, जब भी तो झगड़ा होता था, जब भी विवाद होता था। जब कैश का डिमांड होती जब भी झगड़ा होता था।
क्या कहते थे वो आपसे? कैसे चाहिए कि बेटियों से कहे, हमसे कहे, बेटियों से कहे, बेटी उनको तंग करे, बेटी उनका मानना सासू बाल पकड़ती थी और बेटा ने पे पिटवाती थी खड़ी होके। विपिन भी करता था और रोहित भी करता था? दोनों। माँ बाल पकड़ती थी और बेटे पीटते थे, खड़ी होकर पिटवाती थी माँ। और ये सब कुछ घर के बच्चों के सामने होता था? सारे बच्चों के सामने, बच्चे भी बता देंगे। जिस दिन निक्की को जलाया गया, क्या उस दिन भी घर फोन आया था कि मारपीट हो रही है? क्योंकि मैं कंचन का जो बयान सुन रही थी, कंचन ने ये कहा कि 8 दिन पहले से प्लानिंग चल रही थी, पहले से इनके सोच में था कि निक्की को मार डालना है। क्या कोई फोन आया था? 8 दिन पहले मारपीट हुई थी ना, 8 दिन पहले इनने मारपीट करी थी। इन लोगों ने इनकी पिलौनी से ही तो जलाई है, इनने सारे ने मिल के पिलौनी से ही मेरी बिटिया को जला दिया जिंदा और जला कर फरार हो गए। बेटियां तो आपकी पढ़ी लिखी हैं, अपने पाँव पे खड़ी थी, क्या उनका अपने पाँव पे खड़े होना, खुद कमाई करना, ये ससुराल वालों को पसंद नहीं आ रहा था? वो निलज्जे को क्यों पसंद आएगा? निलज्जे लोग हैं ऐसे, इनको तो जला देना चाहिए। जैसे मेरी बेटी जली है ऐसी इनको जला देना चाहिए। मेरी योगी और मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, इस घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए जिसमें मेरी बेटी जली है। जब एक छोटे से बदमाश का घर ढह जाता, बिल्डोजर चल जाता, तो ये तो बहुत बड़ा कांड है। ये तो गोली से भी बड़ा कांड है। जो बालक जल रहा, जिसकी बच्ची जल गई, उसका क्या रहेगा, मेरा क्या रहेगा ऐसे में? आप बात तो ठीक कह रहे हैं, जिसके बच्ची खत्म हो गई हो उसके कलेजे पे क्या बीत रही है ये आप ही समझ सकते हैं। ये बताएं मुझे, आपने कहा कि आपने अपनी बेटी के लिए पार्लर भी खोल के दिया जिससे कि वो दोनों अपने पाँव पे खड़ी हो सके, कमाई कर सके। विपिन और रोहित खुद कुछ कमाई करते थे, कोई काम था उनका? दारू पीना, इधर उधर घूमना, उनका क्या काम था? वो तो पार्लर से काम चला रही थी, बच्चे इनको पढ़ा रही थी, पार्लर में से वो भी खा रहे थे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे लड़कों से अपनी बेटी ब्याह दी जो कोई काम ही नहीं करते थे? उस टाइम तो पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पढ़ रहे थे। ये जो 8-9 साल होगी शादी, 9 साल हो जाएंगे, अब दिसंबर में 10 ही हो जाएंगी, तो उस टाइम तो जो ये पढ़ रहे थे, ऐसा कोई पता थोड़ी था। देखो समय, बच्चे भी हो लिए, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। 6-7 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के, 6 साल का, 7 साल का। अब वो दूसरा पक्ष अपने आप को बचाने के लिए वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल सुसाइड है, ये हत्या नहीं की गई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जितना भी विवाद दोनों परिवारों के बीच में था वो रील बनाने को लेकर, पार्लर चलाने को लेकर था। तो क्या पार्लर चलाने को लेकर कोई विवाद हुआ था? पार्लर तो 6 महीने पहले बंद हो गया था। पार्लर तो 6 महीने पहले बंद हो गया था, तो फिर तो ये जो विवाद है वो खत्म ही हो जाना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात थी तो। अपने बचाव में देखो, सुनो, आज समाज के अपने बचाव के लिए मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, आप भी बोलोगे, बताओ गलत हो तो बताओ, उसका क्या मानोगे आप? जिसकी बेटी जली, दुख तो उसे है ना। एक सवाल तो फिर मेरा समाज से भी है, जब मारपीट हो रही थी, जब बार बार ये खबर निकल के आ रही थी कि बेटियां वहां पर खुश नहीं हैं, तो भी समझाने में ही आप लोग लगे रहे, रिश्ता बचाने में लगे रहे। आज बेटी आप लोगों के बीच नहीं है। हर आदमी कोशिश करता है समाज के नाते, बिरादरी के नाते, और मैं कहता हूँ कि कोर्ट में भी आखिर में फैसला ही होता है। तो हर आदमी ये चाहता है कि भाई इनका घर बस जाए, कहीं ऐसा दूसरी जगह भी जाएंगे तो कोई बात होएगी। हालांकि भिखारी ने, पूरा समाज ने जब दबाव दिया, जब तैयार हुआ, भिखारी ने मना कर दिया था, और बेटियों ने भी कह दिया था कि हम उस घर में नहीं जाएंगे। लेकिन समाज के जो वहाँ के लोग थे और रिश्तेदार थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली। आज वो लोग जवाब दें कि इस जिम्मेदारी का क्या हुआ। आप लोगों की क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? न्याय मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। चारों जो दोषी हैं, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में अपना इनका केस चले, और 3 महीने में फास्ट कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में इनको चारों को फांसी की सजा हो।